Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है कर्स ऑफ ला पेटासोला। ये एक हॉरर मूवी है जो वुड्स एरिया में बनाई गई है। ला पेटासोला का मतलब है वन लेग्ड वुमन। ये साउथ अमेरिका की थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ला पेटासोला एक खूबसूरत वुमन की कहानी होगी। आइए देखते हैं इस मूवी में क्या होता है। भूतों चुड़ैलों के किस्से कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आए हैं। दुनिया में कुछ रूहें भी होती हैं जो अपने साथ हुई नाइंसाफियों का बदला जरूर लेती हैं। आज हम भी एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे कि कैसे ला पेटासोला नामी रूह बदला लेती है, और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हर उस इंसान का जिसके साथ कोई ना कोई नाइंसाफी हुई हो। मूवी का आगाज एक रोमांटिक कपल से होता है जो सबसे छुपकर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, मगर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। कुछ देर बाद चीखों की आवाज आती है और दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है और दो कपल्स डैनियल, सारा, जेम्स और नोमी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। डैनियल और नोमी हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। रास्ते में पार्क रेंजर उन्हें रोककर आगे जाने से मना करता है क्योंकि लोग वहां से गायब हो रहे थे। डैनियल उसे गन दिखा के कहता है कि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आगे जंगल शुरू हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी छोड़कर कुछ चीजें उठाए पैदल चलना शुरू कर देते हैं। थोड़े आगे जाके रात हो जाती है तो वो लोग वहाँ ही स्टे करने का सोचते हैं और एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते हैं जो सच थी। तभी नोमी अपनी ग्रैंड माँ की बताई हुई एक स्टोरी बताती है कि इस जंगल में एक ऐसी लेडी रहती है जो सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जिनके दिल साफ ना हो या वो किसी दूसरे के साथ अच्छे ना हो। पहले तो ये औरत उन्हें अपनी तरफ माइल करती है, फिर उन्हें बेदर्दी से मार देती है या तो हमेशा के लिए गायब कर देती है। उस लेडी का नाम पेटासोला है। उसके हस्बैंड ने उसकी एक टांग काट दी थी और उसे रूम में बंद कर दिया था और यूं तड़प तड़प के वो मर गई। उस दिन से इस लेडी की रूह भटक रही है और वो बदला लेने आती है। अब साथ ही वो ये भी बताती है कि वो रूह अब बहुत खौफनाक हो चुकी है, लेकिन वो आग से डरती है। अगर कोई उसे आग में जला दे तो वो खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों को भी मार डालती है अगर वो अपने पार्टनर्स को चीट करें तो। डैनियल ये सब सुन के उसकी बातों का मजाक उड़ाता है। फिर अचानक आग बुझ जाती है। सब लोग थोड़ा डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद आग खुद ही दोबारा जलने लगती है। इसे देखकर सब नॉर्मल हो जाते हैं और अपने अपने कैंप्स में चले जाते हैं। कैंप में जाके सारा डैनियल को मना करती है कि उसे नोमी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और दोनों एक दूसरे से लड़कर सो जाते हैं। अचानक सारा को कोई आवाज आती है। वो डरकर इधर उधर देखती है मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। अगले सीन्स में सारा और नोमी योगा कर रही होती हैं तो सारा उसे रात वाली बात बताती है। नोमी उसे पुरसुकून रहने का कहती है और उसे एक ड्रग देती है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, चीट नहीं कर रहे तो किसी को परवाह करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जेम्स भी डैनियल को यही बता रहा था कि वो नोमी से बहुत प्यार करता है और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। इतने में जेम्स को कोई आवाज आती है। वो थोड़ा डर जाता है। फिर वो डैनियल को समझाता है कि वो हर टाइम नोमी के बारे में ही सोचता रहता है, शायद इसीलिए उसे ऐसे फील हो रहा है। डैनियल उसे समझाता है कि उसे खुद भी कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। वो हर बात नोमी की ही मानता है। अब डैनियल उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब नोमी मुझसे कोई डिमांड करती है तो। दूसरी तरफ नोमी सारा को समझा रही थी कि उसे डैनियल को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, हर बात उसकी नहीं माननी चाहिए। और साथ ही वो ये भी बताती है कि यहाँ से जाने के बाद वो जेम्स से ब्रेकअप कर देगी। अब उसे जेम्स अच्छा नहीं लगता। इतने में दोनों लड़के खाने के लिए फिश ले आते हैं। सारा और जेम्स लकड़ियां लेने चले जाते हैं तो डैनियल और नोमी की फिर नटखट शुरू हो जाती है। लड़ते हुए दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। उधर सारा और जेम्स को वुड्स में से आवाजें आ रही थी। वो डरकर भाग जाते हैं। नोमी और डैनियल कुछ अजीब बिहेव करने लगते हैं। सारा दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है कि फाइनली इनकी फाइट तो खत्म हुई। रात नोमी को जेम्स रिंग देकर प्रपोज करता है मगर वो रिजेक्ट कर देती है। ये देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। सारा भी नोमी के इस फैसले से खुश नहीं थी क्योंकि जेम्स उसे बहुत प्यार करता था और ये उसकी एक्शन से नजर आता है। डैनियल ये बातें सुनकर गुस्सा करता है कि ये नोमी का फैसला है, उसे पूरा हक है वो हाँ करे या ना करे। सारा इस बात पे हैरान थी कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। डैनियल लड़कर बाहर चला जाता है जहाँ नोमी भी आ जाती है। दोनों बात करते और नोमी उसे किस करने लगती है। सारा को रोता देख जेम्स उससे बात करता है और फिर अपने कैंप में चला जाता है। सारा को फिर से किसी के होने का
एहसास होता है। वो डर के बाहर आती है और जेम्स से डैनियल का पूछती है। अब उसे किसी का साया नजर आता है। वो चीखता है जिससे नोमी और डैनियल आ जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि वहाँ कोई है और सब उधर ढूंढने लगते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब वो समझते हैं कि ये जेम्स का वहम है। वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है और यूं ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जेम्स वहाँ से चला जाता है और डैनियल भी अपना कैंप दूर ले जाता है। सारा को लगता है कि वो पेटासोला है। डैनियल को फिर से आवाजें आने लगती हैं। वो समझता है कि उसे नोमी बुला रही है। वो आवाजों का पीछा करते हुए जाता है। उससे बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो डैनियल को अपनी तरफ बुला रही थी और फिर वो अपने कपड़े उतार देती है तो पता चलता है कि उसकी तो एक टांग नहीं है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और सुबह का वक्त दिखाया जाता है। सारा जेम्स का हाल पूछती है। डैनियल को कैंप में ना पाके वो लोग बहुत परेशान थे। जेम्स उसे ढूंढने चला जाता है। नोमी भी सारा को परेशान देख के उससे पूछती है। सारा के बताने पे वो पैकिंग करने लगती है, मगर उसे कुछ नजर आता है और वो डर जाती है। नोमी को ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। जेम्स भी कहीं नहीं मिलता। सारा पहले तो समझती है कि वो फिशिंग के लिए गया होगा, मगर फिर उसकी चीजें वहीं मिलती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो फिशिंग के लिए तो गया ही नहीं। सारा जेम्स को बताती है कि रात को मुझे भी कैंप में कुछ दिखा था और नोमी ने जो कहानी सुनाई थी वो सच है। जेम्स कहता है कि अगर वो स्टोरी सच है तो इसका मतलब है वो दोनों हमें ट्रीट कर रहे हैं। सारा अब गुस्से में आ जाती है और कुछ कहने लगती है। इतने में नोमी आ जाती है और उसे बताती है कि उसे डैनियल मिल गया है, मगर वो बहुत इंजर्ड है। साथ ही वो जेम्स से मदद मांगती है। सारा को फील होता है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। सारा गन उठाकर उनके साथ चलती है और नोमी से बहुत सवाल करती है, मगर कोई उसे जवाब नहीं देता। जेम्स को भी अब शक होने लगता है। वो कहता है कि शायद नोमी अपने होश में नहीं है। वो रुक कर नोमी से पूछता है, मगर वो उन्हें बहुत दूर ले आई थी और डैनियल कहीं नहीं था। अब वो उसे कन्फ्रंट करता है कि मुझे लगता है तुम दोनों हमें चीट कर रहे थे और पेटासोला ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया है। ये कहने की देर थी कि एक जोरदार थप्पड़ जेम्स के मुंह पर आता है और वो गायब हो जाती है। जेम्स सारा को वहां से जाने का कहता है, लेकिन वो डैनियल को लिए बगैर नहीं जाना चाहती थी। वो कहता है अगर सच में पेटासोला मौजूद है तो डैनियल नहीं मिलेगा, लेकिन सारा जेम्स से इंसिस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि डैनियल मिल जाए। अचानक उसे डैनियल की आवाज आती है। वो जंगल की तरफ भागती है जहाँ वो नोमी और डैनियल को रोमांस करते हुए देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पास जाने लगती है तो उसे डैनियल के कपड़े और चीजें मिलती हैं। जेम्स को फिर से आवाजें आती हैं। वो डर जाता है। जब पीछे देखता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की अपने पास बुला रही थी, मगर वो नहीं जाता। यानी पेटासोला ऐसे करके उसके दिल में बेईमानी लाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इन दोनों को मार सके। उधर नोमी सारा पे अटैक कर देती है। रात को जब उसे होश आता है तो जेम्स उसे साथ चलने का कहता है, मगर एक बार फिर उसे नोमी और डैनियल साथ दिखाई देते हैं। सारा डैनियल के पास आ जाती है। नोमी उसे कुल्हाड़ी से मार देती है और सारा गुस्से से नोमी पर अटैक करती है। जेम्स उसे समझाता है कि ये सब पेटासोला करवा रही है, लेकिन वो नोमी को मार देती है। फिर हमें पेटासोला की खौफनाक शक्ल दिखाई देती है, जिसका मतलब सारा भी अब इसका शिकार बनने वाली थी। जेम्स उसे कुल्हाड़ी से मारता है और वो दोनों वहां से दूर भाग जाते हैं। अचानक दरख्त खुद ही कटकर गिरने लगते हैं और पेटासोला खौफनाक शक्ल में उनके सामने आती है। दोनों छुप जाते हैं। अब सारा को याद आता है कि आग से उसे मारा जा सकता है। जेम्स बहुत होशियारी से उसे अपने पास बुलाता है। अभी सारा गन दिखाकर वहां से भाग जाती है और हाईवे पे पहुंच जाते हैं। पेटासोला उन्हें मारने ही लगती है तो सारा डैनियल का रिंग पहन लेती है और कहती है मैंने डैनियल को माफ किया। भी पेटासोला वहीं रुक जाती है। सारा उसे गन से शूट करती है। गोली उसके दिल पे लगने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद रेंजर्स उन्हें अपने साथ ले जाता है और दूर से हमें पेटासोला जैसी एक औरत वुड्स में दिखाई देती है और इस सस्पिशियस मोमेंट पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई social handles. Thank you for watching.